हेलो दोस्तों, आज थी मंथली एक्सपायरी और काफ़ी खतरनाक गिरावट आई है। गैप डाउन ओपनिंग हो गई मार्केट की और नीचे की तरफ ही मूवमेंट आई, पूरा का पूरा बेयरिश ट्रेंड फॉलो किया। और हमने कल जब मार्केट का एनालिसिस डाला था तो उसमें हमने, अगर मार्केट में बड़े फॉल आते हैं तो उस समय मार्केट में जीरो हीरो क्या हो सकता है उसके लिए दो लेवल खींचे थे, जहां पर नीचे की तरफ ही पट्टी रिवर्सल का एक जगह अच्छा स्पेस बन सकता है। और यहीं से मार्केट ने रिवर्सल भी लिया, 377 का यूज भी किया था हमने और बढ़िया रिवर्सल आया था वहां से। तो अब कल के दिन के लिए क्या हो सकता है, तो पहले तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल है, हम ऑप्शन चेन के थ्रू मार्क मार्क करते हैं, आपको पता ही है। और ऑप्शन चेन में आज के दिन एक्सपायर थी, तो निफ्टी का जो आज का ये डेटा है, जितना भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है, इस सारे लोगों की पोजीशन काट दी जाएगी। कोई भी चाहकर भी नहीं रुक सकता, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है। तो हम जो अब ऑप्शन चेन में है, निफ्टी फ्यूचर फ्यूचर इज एक्चुअली नेक्स्ट एक्सपायरी। तो हमको जो है अगली एक्सपायरी जो कि आ रही है 2 तारीख को, उसका हमको डेटा का एनालिसिस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, जब भी हम कभी भी मार्केट में ऑप्शन चेन से डेटा का एनालिसिस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो पोजीशन जो मार्केट में बैठी हुई है। क्योंकि इम्पैक्ट किस चीज़ का होता है, अगर आप किसी भी जगह, मान लो आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं, लड़ाई हो जाती है, इम्पैक्ट किस चीज़ का होगा, जितने दोस्तों के साथ गए होंगे ना, सिर्फ उन्हीं लोग आपकी हेल्प कर पाएंगे, होंगे आपके बहुत दोस्त। और एट ए टाइम कम पड़ गए तो पिट के आना पड़ेगा, है ना। तो वही है ओपन इंटरेस्ट, मतलब ओपन पोजीशन ऑफ अ बायर एंड सेलर इज नॉन एज ओआई, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी अंदर की तरफ बैठी है। इस केस में जब भी मार्केट अंदर की तरफ ज़्यादा पोजीशन होती है, मार्केट एक बार उस जगह तक रिवर्सल भी कर देता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल हमको जो मार्केट की नज़र आ रही है ओपनिंग, वो नेगेटिव साइड हो सकती है। अच्छा खासा नेगेटिविटी का माहौल था, लेकिन काफ़ी खतरनाक सपोर्ट का एरिया है मार्केट यहाँ पर। अगर इसी एरिया के आसपास वापस से गैप डाउन ओपनिंग करता भी है, तो मार्केट इस लेवल को फिर से सपोर्ट का लेवल बनाने का प्रयास करेगा। और यहाँ पे पहला सपोर्ट का लेवल कल के लिए भी यहीं पर ड्रॉ होगा। ये लेवल अगर मार्केट इसी एरिया पर गैप डाउन होता है, तो यहाँ से फिर सपोर्ट बना के एक बार ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर सकता है। ये हमको काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा है। और ऊपर की तरफ यहाँ पोजीशन है तो 528, ये मान के चलिए मार्केट अगर रिवर्स करेगा तो एटलीस्ट यहाँ तक ऊपर की तरफ का जो मूवमेंट है, वो भी हमको आराम से दे सकता है। ये 2 लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाँ, अगर इनके गैप अप, गैप डाउन इनके ऊपर-नीचे कहीं पर ज़्यादा कर दे, तो चांसेस तो नीचे यहाँ पर ओपन होने के हैं। और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होता है, तो किस लेवल के आसपास होगा, वो भी हमें यहाँ देखने के लिए अ, मिलना चाहिए। अब नीचे की तरफ देखेंगे सपोर्ट कहाँ पर हम निकाल सकते हैं। कल की पोज़ीशन जितनी भी होगी ओपन इंटरेस्ट के बेस पे ही चालू होगी। और जो लास्ट लास्ट में वॉल्यूम है वो ऊपर की तरफ ही ज़्यादा आ रहा था, वॉल्यूम बाइंग ऊपर की तरफ ज़्यादा आ रही थी। बट इंट्राडे और ओपन इंटरेस्ट जो है रेजिस्टेंस की तरफ ही क्रिएटेड था, अच्छा खासा बेयरिश प्रेशर बनाया था, जो कि 331 तक का सपोर्ट क्रिएट कर रहे थे। तो एक लास्ट लाइन हम यहाँ पर 325 यहाँ लो के आसपास ड्रॉ कर सकते हैं। ये लेवल रहेंगे इन एरिया के पास। अगर इस लाइन के पास मार्केट ओपन होता है तो यहीं से, और यहाँ होता है तो इस जगह से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास करेगा, इनिशियल इनिशियल यहाँ पर ऊपर जाने का। और मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट ऊपर ओपन हो जाता है तो 527 का रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये है कल के मार्केट के लेवल। अब बात कर लेते हैं मार्केट का कल टॉप क्या हो सकता है, तो 527 के ऊपर का मार्केट नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर चांसेस, मतलब देखो, जब भी अगर हम रेजिस्टेंस या टॉप या बॉटम की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि वो टूट नहीं सकते, बट ज़्यादातर केस में वो नहीं टूटेंगे। मान लो हम 10 दिन किसी रेजिस्टेंस सपोर्ट को देखते हैं, तो हो सकता है 7 दिन 8 दिन हम सही निकले। ये एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये कल नहीं टूटना चाहिए, इसके चांस बन सकते हैं। और सपोर्ट की तरफ 350, इन दोनों के बीच में मार्केट कल खेल सकता है, ये मार्केट की पॉसिबिलिटी है। बाकी अभी जो सिचुएशन चल रही है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। डेटा के अकॉर्डिंग बाकी इस तरह से मार्केट चल सकता है, और अगर फिर से कोई न्यूज़ आ जाए तो राम जाने क्या होगा। ये है मार्केट का पूरा एनालिसिस निफ्टी का जो कल हो सकता है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल है, और इस पे जो भी मॉडिफिकेशन है प्री मार्केट में, हम लोग अकॉर्डिंग टू प्री मार्केट ओपनिंग, वो तो हम करेंगे ही, आपको पता ही है ऑलरेडी। तो मिलते हैं कल के प्री मार्केट सेशन में। कल तो हाँ, कल तो मिलेंगे कल के प्री मार्केट सेशन में 8:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर बीइंग टिल नाउ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।